सरकार के कार्यकाल को 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है। सरकार के 2 साल पूरे होने पे सीएम धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें सीएम ने कहा इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया, धर्मांतरण कानून और यूसीसी को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य की निर्वाचित सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए और राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब राज्य में मिथक टूटा और किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर मिला। आपने देखा होगा नकल को लेकर एक बड़ा यहाँ पर वर्षों से ये अपराध होता था। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते थे उनके साथ जिस प्रकार से उनकी मेहनत के साथ जिस प्रकार से धोखा होता था, उस धोखे को समाप्त करने का काम भी इसमें किया है और कठोरता से हमने काम किया है। धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर न हो, क्योंकि देवभूमि है। हम कहीं भी जाते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अगर हम उनसे कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आप देखते होंगे कि जो लोग हमारे सामने होते हैं उनका हमको देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है कि ये देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले समय उत्तराखंड हमारा बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में कोई वैमनस्य नहीं रखते, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो। सब लोग आराम से जिंदगी जीते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देवभूमि के अंदर कहीं पर भी अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की है या उपद्रव करने का काम किया है या आगजनी करने का काम किया है, उसके साथ भी कानून ने सख्ती से काम किया है और उसको भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमने दंगा विरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही 30% का जो आरक्षण है, क्योंकि मैं पूरे राज्य के अंदर गया और राज्य के अंदर मैंने देखा कि हमारी मातृशक्ति के मन में निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने की जो ललक है, वो हमारे उत्तराखंड की भी और भारत की भी जो तस्वीर है आने वाले समय में मातृशक्ति का, उसमें क्या योगदान होगा, ये हमने बहुत भली भांति देखा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पाद बनाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो उनके प्रोत्साहन के लिए हम अनेक योजना लेकर आ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना लेकर आए और ये योजना हमारी जो बहनें अपना उत्पाद बनाती हैं उनको विपणन के लिए एक बड़ा स्थान उपलब्ध करा रही है। उसके माध्यम से हमारी बहनें इस वर्ष पिछले वर्ष की जो रक्षाबंधन था, उस रक्षाबंधन से हमने लागू किया। राज्य के अंदर हमने 30% आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया। और जैसे हमारा समान नागरिक संहिता का संकल्प था, वैसे ही हमारा उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ, उत्तराखंड के जन जन के साथ एक संकल्प था कि गरीब परिवारों को हम साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, निःशुल्क देंगे। वो हमारी सरकार लगातार कर रही है। हर वर्ष हम बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी हमने उसका बजट में भी प्रावधान किया है। पिछले साल भी योजना चली, उससे पिछले साल भी योजना चली और ये योजना लगातार चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। मैं आपको बताऊं तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए हमने 1064 ये हमने यहाँ पर बहुत तेजी से इस ऐप को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि अनेक लोग इसमें ट्रैप हुए हैं जहाँ भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ का सतर्कता विभाग है वह भी इसको और मजबूत कर रहा है। उसके लिए हमने कहा है कि और अगर उनको स्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता हो और कोई जो फंड की आवश्यकता हो तो वह भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। सशक्त कानून व्यवस्था के लिए भी नए थाने और नई चौकियों की स्थापना हुई है, जो
पहले काफ़ी समय से, चूंकि अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, जिसको राजस्व पुलिस देखती थी वो राजस्व पुलिस से हटाकर अब नियमित पुलिस को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया गया है काफ़ी सारा एरिया। उत्तराखंड परिवहन निगम जो हमेशा घाटे में रहता था, कोरोना महामारी के दौरान हमने कई बार देखा कि यहाँ से हमने कैबिनेट की बैठक करके उनके वेतन इत्यादि को भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अब मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि लगातार ये हमारा जो है, चाहे परिवहन निगम हो या यूकाडा हो, लगातार फायदे में जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी अच्छा खासा मुनाफा उनका हुआ, इस वर्ष भी उसको और बढ़ा दिया गया है। ऐसे अनेकों काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 2012 के मुकाबले हमारा जो बजट है वह भी बढ़ा है। आपने देखा उत्तराखंड में जो अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई, वह भी हमारी बहुत तेज़ी से, जो उत्तराखंड आज देश दुनिया के नक्शे पर लोग उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, अपना उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। हमने उस समय लक्ष्य रखा था कि हम 2.5 लाख करोड़ के MOU करेंगे, निवेशकों के साथ करार करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए और दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो शुभारंभ किया था, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ साइन हुए और 81,000 करोड़ की, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि 81,000 करोड़ के जो MOU हैं, ग्राउंडिंग है 81,000 करोड़ की, अभी तक जो है ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान हो गई है।